नमः सिद्धेभ्यः नम्यूणवड्ढीमाणम् परमपाणम् जिणं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारम् सायार्णयार धम्मीणम् नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री अजितनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमना कोटि महामुनराजों के, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम समस्या को नहीं पहचान रहे। हमारा कारण विपरीत है, इसीलिए कार्य भी विपरीत हो रहा है। लगा कहीं और है और दवा हम कहीं और लगा रहे हैं। पारस भैया, लगा कहीं और है और दवा कहीं और लगा रहे हैं। भैया, गलती किसी और की है, दोष हम किसी और को दे रहे हैं। अब निर्दोष कैसे होंगे? मां, जीवन में सुख का दिन हो या दुख का, वो कोई और नहीं, आपने ही बुलाया है। जो आपने किया है वही लौट कर आता है। कुछ अपना, कुछ नया नहीं, कहीं से नहीं आ रहा है। जय भैया, कितनी उम्र हो गई? और आपके पड़ोसी की? मतलब आपसे 1 साल बड़े हैं। आप 60 के हो, वो 61 के हैं। लेकिन जय भैया कह रहे हैं हमारे बाल चले गए, इनके नहीं गए। भैया, गलती किसकी है इसमें? भैया, आपके तो पूरे हैं, काले नहीं है, वो तो हो गए हैं, लेकिन आपके तो पूरे हैं ना भैया। नायक जी क्या नाम है? गोयल जी, आपके तो पूरे हैं भैया। ऐसा क्यों है? जय भैया कह रहे हैं हम जिस कुएं का, बोरिंग का पानी पीते हैं, वो बोरिंग खराब है। समझना पारस भैया। भैया, आप ऐसा ही नाम कर्म का उदय लाए हो, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये कर्म किसका है? आपका। तो भोगेगा कौन? आप। क्यों संभव? ये बजाते बनता तुमसे? क्यों नहीं बनता? ऐसा अभी तुम्हारा क्षयोपशम नहीं है। अपना अपना क्षयोपशम है। आप स्वयं को दोष दो ताकि निर्दोष हो। करो अपनी निंदा
तब जाके होगी तुम्हारी प्रशंसा। माँ ये सूत्र हृदय में नोट कर लेना, अपनी निंदा करोगे तब कहीं जाकर के जगत में प्रशंसा हो पाएगी। और जहां आप अपनी प्रशंसा में लग गए, फिर जगत में निंदा होने से कोई नहीं बचा पाएगा। गौरव बेटा, जीवन में एक सूत्र बना के रखना, कोई काम लो तो पूरा करना। बीच में विचार बदल गए कोई बात नहीं, लेकिन पूरा करना। सहज सागर जी, जीवन में भावुकता को किनारे रख कर के साधु बनना चाहिए। जीवन में भावुकता को बहुत दूर रख करके आगे बढ़ना चाहिए। सब्र रखो, धैर्य रखो, भावुकता मत करो। बहुत लोगों को देखा मां हमने, एक काम प्रारंभ करेंगे, फिर दूसरा और कर लेंगे, फिर तीसरा और कर लेंगे, चौथा और कर लेंगे, पूरा एक भी नहीं करेंगे, और पूरा हो भी गया सब खिचड़ी मच जाएगी। पहले एक कार्यक्रम पूरा करो। पारस भैया, माना कि 4 प्लॉट हैं किसी के, और हर प्लॉट की नींव भरना चाहिए पहले कि एक जगह मकान पूरा बना लेना चाहिए। भाई बाउंड्री करके सुरक्षा तो कर लो, बाउंड्री करके सुरक्षा तो कर लो, कि पहले एक पूरा मकान बना लो। और अब प्रमित सागर जी एक बात और बताएं, जो गरीब है, जिसके पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन व्यापार कर रहा है ये रियल एस्टेट का, जमीन का, बाबू उसके पास 10 लाख रुपए थे, उसने 2-2 लाख रुपए के 4 जगह के प्लॉट बुक कर दिए, अभी उसका एक भी नहीं है। 4-5 प्लॉट बुक कर दिए, अभी उसका एक भी नहीं है। अब रजिस्ट्री कराना है, उसका 1 रुपए नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले एक लेगा, फिर उस पर लोन लेके दूसरा लेगा, फिर पहला बेच के लोन पटाएगा, फिर दूसरा बेच के तीसरा लेगा, सनई सनई। ऐसे ही भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, भैया सम्यक दृष्टि जीव हो, सनई सनई काम करो, लिबिर लिबिर नहीं करना, भड़बड़ी नहीं करना। गौरव बेटा, धीरे धीरे बात समझ में आती है, धीरे धीरे बात समझ में आती है। जिससे लाभ की आशंसा हो, जिससे बड़ा लाभ होने वाला हो, उसके कभी मुंह मत लगना, उसको कभी जवाब मत देना। गलत कितना ही हो, जवाब मत देना, क्योंकि उसको जो बड़ा व्यक्तित्व है, उसको जवाब देने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। वो उतना बड़ा व्यक्तित्व वो कब समझेगा, जब वो स्वयं समझेगा। तुम्हारे समझाने से नहीं समझेगा, क्योंकि वो दुनिया को समझाने वाला है, तुम उसको क्या समझाओगे। जिससे बड़ा लाभ होना हो, उससे कभी मुंह मत लगना भाई, उनसे कभी बात विवाद नहीं करना, अपनी सफाई भी मत देना, जान दो, इग्नोराय नमः। तुम गलत हो या सही, तुम जानते हो ना, बात खत्म। दुनिया जाने ना जाने, तुम तो सही हो। सम्यक दृष्टि जीव के लिए कह रहे हैं भैया, 44 दोषों से रहित होता है। और यहां आगे आज कह रहे हैं, जो दार्शनिक श्रावक है उसके पास 77 गुण होना चाहिए। कठिन नहीं है, कठिन है। कठिन नहीं है, कठिन उसके लिए नहीं है जिसके अंतरंग में अभिरुचि है, जिन्हें कुछ करना है, सिद्ध बनना है, और जिन्हें कुछ नहीं करना, उनके लिए बहुत कठिन है। जैसे एक छोटी सी बात कह रहे हैं भैया, अभी अनाउंस कर रहे थे गोयल जी, महाराज जी का सभा में आगमन हो चुका है, आप सब आ जाइए। भैया पहले गुरु आएंगे कि पहले आप आओगे, बताओ।
पहले आप सभा में पहले उपस्थित होना चाहिए, फिर जिनवाणी और गुरु आते। ये गुण ग्रहण करो, ये गुण ग्रहण करो, इससे आपके अंदर एक अलग व्यक्तित्व का विकास होगा। इससे आपके अंदर एक अलग व्यक्तित्व का विकास होगा। ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट का अंतर आता है बस। पारस भैया, अपन आते हैं और सब आते हैं, इसमें केवल 5 मिनट का ही अंतर है। 5 मिनट पहले आ जाओ। बता रहे हैं बहुत बड़ी बात आपको। जब वस्तु होती है तब उसकी कीमत नहीं होती है, वस्तु चली जाती है फिर आप रोते हो, फिर कीमत याद आती है। लिख लो भैया परमेश्वर जी, जब वस्तु होती है तब आपको कीमत नहीं होती है, जब वस्तु चली जाती है तब आपको उसकी याद आती है, फिर दुख होता है। देखो गौरव, हम जब बेंगलोर आए थे, उसके तुम हमारे पास 1.5-2 महीने बाद आए थे। वो 1.5-2 महीने गए कि नहीं? बेटा ध्यान रखना, जो तुमने बिना गुरु के जी है वो उम्र है, जो गुरु के साथ जी है वही जीवन है, वही जिंदगी है। बिना पंच परमेष्ठी की भक्ति के जो समय निकला है ना, वो व्यर्थ गया है, निस्सार। दिन में ऐसे कितने घंटे निस्सार जाते हैं, दिन में कितने घंटे निस्सार जाते हैं जब आप देव साहब से गुरु होते हैं, देव साहब गुरु से दूर होते हैं। हर्षु कहां बिजी हो? सुनना भाई, 2014 वाले में, 13 वाले में और अभी वाले में अंतर ऐसा क्यों? उत्सव, कहीं ना कहीं व्यस्तता बढ़ी है, परिवार में, व्यापार में कहीं ना कहीं बढ़ी है। भैया देखना कि वो जो व्यस्तता है पंच परमेष्ठी विषयक है कि विषयक है? 5 इंद्रियों के विषय संबंधी दूरी है या फिर हर्षु अपने में ढूंढना भाई, क्योंकि दिन नहीं लौट के आते, केवल स्मृतियां बचती हैं, दिन लौट के कभी नहीं आते। ऐसा कभी हुआ कि कोई ग्राहक आया हो दुकान पे, लोकेश भैया, और उसने थोड़ा बार्गेनिंग की हो, भैया इतने का नहीं, उतने का, इतने का नहीं, उतने का, और आपने नहीं बेचा, वो चला गया हो, बाद में लगता है दे देते। ऐसा कभी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? अरे दे देते उसको, फिर बाहर निकल के देख तो कहां है, कौन कहां है। पद्म पुराण जी में बहुत सुंदर उल्लेख आया है, चंद्रनखा यानी रावण की बहन अपने पुत्र के वियोग के बावजूद विषयों में इतना विकल्प आ गया, अंधी हो गई कि वो लक्ष्मण को स्वीकारने पहुंच गई। लक्ष्मण ने मना कर दिया, नहीं मैं अपने भैया के साथ हूं, नहीं। जब वो चली गई, अब वो लक्ष्मण उसको ढूंढते हैं कि कहां गई। पद्म पुराण जी में लिखाया है। देख भाई उत्सव, ये समय अभी बहुत बेशकीमती है, सो उपयोग का समय है, ये चला जाएगा फिर लौट के नहीं आएगा। कोई बीमार हो जाए, आयु कर्म का समय निकट आ जाए, मां 1 सेकंड भी कोई नहीं बढ़ा सकता, 1 सेकंड भी कोई आपका आयु कर्म नहीं बढ़ा सकता। कभी किसी की ट्रेन छूटी 1 मिनट से, फ्लाइट छूटी किसी की 1 मिनट से, लोकेश भैया है, ट्रेन छूटी 1 मिनट से। भैया हमने देखा है, हम लोग सब 25-30 लोग शिखरजी राजाग्रही जा रहे थे, हम लोग छोटे थे, हम लोग पहुंच गए टाइम पे, अपनी सीट पर बैग रख के बढ़िया अपना बैठ गए, और बैठते ही जैन आदमी का कुछ ना कुछ खा ही लेता है, बोले भूख लगाई है, सब हो गया। ट्रेन पे बैठते ही साथ लोकेश भैया, अब जो साथ वाले और थे
3-4 भी हो गए लेट। तो जो पीछे झंडा दिखाता है ना, उससे जाके सेटिंग करी एक सज्जन ने, भैया हमारे साथ वाले रह गए हैं, आ जान दो भैया, पूरा फैमिली है भैया, सब लेडीज वेडीज को लेके पहुंच गए, सबने समझाया हमारे भैया हैं, हमारे मौसा जी हैं, जी वे। उसने 5 मिनट रोक ली, बोले भैया अब हम नहीं रुक सकते, ट्रेन चलती है। अब वो झंडा हिला रहा है, कौन सा वाला? हरे वाला, और ये दौड़ रहे हैं, भैया भैया रोक दो भैया। कहाँ? वो झंडा हिला रहा है और उसी के साथ दौड़ रहे हैं, बाजू में ही वो ट्रेन से झंडा हिला रहा। बोले तुम लोग बनिया लोग हो, बोले ट्रेन तुम्हारे पिताजी की है, तुम लोग जान के लेटाते, बोले इस बार कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। उसने पूरा प्लेटफॉर्म दौड़ाया, कम से कम 400 मीटर, सूटकेस लेके, बैग लेके, सबको। उसके बाद उसने अपना प्लेटफॉर्म निकल गया, तब उसने लाल झंडी निकाल के बाहर ऐसा कर दिया। भैया वो ट्रेन का निर्देशन करने वाला दयावान था, वो आपके लिए रुक गया, ये आयु कर्म नहीं रुकेगा। एक बार लाल झंडी हरी झंडी दिख गई, अब दिख गई, अब तुम्हारी टिकट कट गई है, समय नहीं बढ़ा सकते। ट्रेन छूटी 1 मिनट से तो तब मालूम चलता समय की कीमत क्या होती है। जब समय अशुभ आएगा तब मालूम चलेगा कि समय की कीमत क्या होती है, हमने कहां व्यर्थ कर लिया। इसलिए गौरव बेटा, समय की कीमत करो, 5 मिनट पहले आओ। अभी नहीं पता, अभी नहीं पता, अभी तुम रुके हो तो अभी तुम्हें समय की कीमत नहीं पता। जो यहां रुके थे घर चले गए हैं, सुन रहे होंगे प्रवचन, उनसे पूछना समय की कीमत क्या होती है। उनको लग रहा था उस समय कि चलो गुरुदेव के पास तो है ही, तो कोई कहीं घूम रहा, कोई कहीं घूम रहा। जब जाने का समय आया तो सब रो रहे थे, बोले हमें घर नहीं जाना है। जैसे स्कूल के लिए होते बच्चे, हमें स्कूल नहीं जाना, हमें स्कूल नहीं जाना, ऐसे कह रहे हमें घर नहीं जाना। जाना है, जाना है, लेकिन नहीं जाना है। क्यों? अंतरंग में पंच परमेश्वर गुरु के प्रति राग है, अनुराग है, लेकिन घर वालों के प्रति गाढ़ राग है, इसलिए जाना है। कुछ लोग ऐसे भी देखिए हमने भारत भैया, जब समय मिलता है तो रो रो के बर्बाद कर देते हैं, और वो जब समय चला जाता है उसके बाद फिर रोते हैं कि हमें समय नहीं मिला। गौरव, ऐसे लोगों को भी देखा बेटा हमने, समय मिला गुरुदेव से तब रो रो के बर्बाद कर दिए, टुन्नू बने घूमे रहे। क्यों अप्रमित सागर जी? अब जब समय नहीं बचा तो फिर रो रहे हैं कि हमें समय नहीं मिला। अब ऐसे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं भैया? कोई बात नहीं, जा में जितनी बुद्धि होए, सहज सागर जी उतनी दे बताए, और बा को बुरा न मानियो और कहां से लाए। जिसमें जितनी बुद्धि हो उतनी तो काम करेगा भैया। ये भूमिका हम क्यों बना रहे हैं? ये 77 गुण हमें धारण करना ही है। ये पहली सीढ़ी बनेगी सोनू भैया, ये पहली सीढ़ी बनेगी जीवन की। और सुनो भैया, आखिरी उसी की बनती जिसकी पहली बनती है। ये मत सोचना कि महाराज जी कठिन है, कोई काम कठिन नहीं है। किसी को कोरोना हो जाए और डॉक्टर घोषणा कर दे कि ताजा गोबर खाना पड़ेगा तब ठीक होगा, सब खाएंगे। बोलो मां, खाएंगे कि नहीं खाएंगे लोग? हैं? नहीं खाएंगे? बोलो नीलेन भाई, किसी को कोई बीमारी हो जाए और डॉक्टर बोले गौ मूत्र पीना तभी ठीक होगा, नहीं तो मर जाओगे आधा घंटे में, फिर तुरंत पी लेंगे। बोले डॉक्टर साहब गर्म करके कि ठंडा, जैसा बोलो आप वैसा चलेगा। है रेसु भाई, समय की कीमत समझो, समय की कीमत समझो। अनंत भाव ऐसे ही निकाल दिए, ये भाव बिना सम्यक्त के मत निकालना, ये भाव मां बिना रत्नत्रय के मत निकालना। हम बड़े करुणा के भाव से हृदय से कह रहे हैं, हम तो चले जाएंगे बोल करके, गुण दोष आपके पास ही रह जाएंगे। इसलिए आज कह रहे हैं गाथा नंबर 8 में,
ओहे गुण वसण भय मल, वैरक गादी यार बत्ती विगंबा, एदे सत्तत तरिया दंसन सावय गुणा बणिदा। भी ये गाथा हमने नहीं लिखी, कुंद कुंद स्वामी की है। इसके विपरीत में कहता हूं तो मिथ्यात्म में हूं, और इसके विपरीत कोई चलता है तो मिथ्यात्म में। उभय गुण लिखना चाहो तो लिख लो, श्रावक के 77 गुण होते हैं। उभय गुण, एक 8 मूल गुण और 12 उत्तर गुण। क्रम क्रम से सबकी व्याख्या होगी। उत्सव बेटा धर्म 2 रूप है, एक प्रवृत्ति रूप, एक निवृत्ति रूप। समझ लो इसको। एक करने करने का नाम धर्म है, एक कुछ नहीं करने का नाम भी धर्म है। बेटा प्रवृत्ति के साथ साथ निवृत्ति पर भी ध्यान दो। अभिषेक पूजा करना धर्म है, लेकिन और भी तो चीजें हैं जो नहीं करना धर्म है। तो कह रहे हैं उभय गुण, मूल गुणों का पालन करो, उत्तर गुणों का पालन करो। 8 मूल गुण श्रावक के लिए करें और 12 उत्तर गुण। वसन मय भल भय मल, इन सबको छोड़ दो। 7 व्यसन छोड़ दो, 25 मलों को छोड़ दो, 7 भयों को छोड़ दो, 12 वैराग्य भावनाओं का चिंतन करो, 5 सम्यक दृष्टि के जो अतिचार है, शंका कांचा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव, इनको छोड़ दो। और कह रहे हैं भक्ति अविगम, निर्विघ्न भक्ति करो भगवान की। ये 77 श्रावक के गुण है। सुने कभी उत्सव? पालोगे कभी इसको? बेटा अपनी कॉपी बनाओ, उसमें देखो ये 77 गुण लिखो कि मुझ में कितने हैं कितने नहीं हैं। जो जो है उसमें टिक कर लो, ये गुण मुझ में है। अब जो नहीं है उनको मुझे धीरे धीरे पूरा करना है। 8 मूल गुण, 8 मूल गुण कौन से? पारस भी 8 मूल गुण कौन से होते श्रावक के? बताओ। 5 उदंबर फल और वहां बहुत अच्छा, बहुत होशियार हो आप लोग। बोले 5 अणुव्रत वाले नहीं बोलना अपने को, तो 5 उदंबर फल वाले बोलना है। सरल है ना। भगवान समंत भद्र स्वामी के समय, कुंद कुंद स्वामी के समय, गणधर गौतम स्वामी के समय 5 अणुव्रत और 3 मकार यानी मध्य मास मधु का त्याग, ये श्रावक के 8 मूल गुण थे। मध्य मास मधु त्याग ही सहानुव्रत पंचकम, ये रत्नकंठ श्रावक का 4 का श्लोक है। और प्रतिक्रमण त्रय में गौतम स्वामी, गणधर गौतम स्वामी स्वयं लिखते हैं पंच महव्वय जुत्तो, पंच अणुव्वय जुत्तो। अप्रमेय सागर जी, इन चीजों को जो त्याग, ये उत्कृष्ट 8 गुण थे। फिर श्रावक की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, तो श्रावकों ने कहा गुरुदेव इतना हम लोगों से नहीं पलता, तो उस समय के आचार्यों ने 8 मूल गुण आपके सरल कर दिए। बोले 5 उदंबर फल छोड़ दो और 3 मकार छोड़ दो, सो 8 गुण हो गए। स्वीकार है ना? बढ़िया खुश हैं सब लोग। अब हमारा एक प्रश्न है, अमित भी आए क्या? लोकेश भी है, सुनो। साधु के कितने मूल गुण हैं? कितने मूल गुण हैं? तो हम एक आध बदलना चाहे तो, केस लॉन्च की जगह बस कटिंग करवाना चाहे तो, मुंडी हिला रहे आप ऐसी ऐसी, और आपने तो अपने 5 8 में से 3 5 गायब ही कर दी।
लेकिन फिर भी हम श्रावक हैं। बोले हम पाइया जी हैं, हम दिवाकर जी हैं, हम गोयल जी हैं, हम चौधरी जी हैं, हम सेठ जी हैं। अरे भैया वो तो जी की टेंशन मत लो, तो पार्ले के पीछे भी लगाए। जी की कीमत है कि नहीं पहले देखो। जिसकी श्री जी की ऊपर भक्ति है उसी के पीछे जी लगता है, हर किसी के पीछे मत लगा देना। बताओ ना, 28 मूल गुण, हम भी 28 संख्या रखेंगे, 2-4 बदलना है बस। खड़े होके आहार करते थक जाते हैं, हम तो बैठ के करेंगे भैया। नायक जी चलेगा? वाह। और आपके 8 मूल गुण हैं, उसमें से आपको अपने में होश ही नहीं है कि कौन से हैं। और अनुव्रत की जगह आपने तो 5 मकार वालों का पालन कर रहे हो। बोले महाराज हम लोगों के लिए सब चलता है, आपके लिए छूट नहीं है। देख संभव। इसीलिए मूल संघ कहते हैं, जो मूल आचरण का पालन कर रहे हैं वो मूल संघ के। मां 8 मूल गुण, चलो सरल वाले ही पाल लो भैया। पंच उदंबर फल मत खाना, मध्य मांस और मधु मत खाना। हो पाएगा इतना? इतना हो जाएगा तुमसे उत्सव? संभव हो जाएगा? पक्का? सोच लो। फिर दवाई खाओगे तो ध्यान रखना, दवाई डालोगे तो ध्यान रखना। फिर ये मत बोलना महाराज जी इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। अरे भाई आप पालन नहीं कर रहे चरन्नी का, और तुमको देखना 2-2 हजार के नोट ऐसे नहीं मिल रहे देखने। बेटा सक्षम, कई लोग इसी प्रकार के होते हैं, पालन कुछ नहीं करेंगे और दुनिया के बारे में सब बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका आचरण हीन है, उनके भाव हीन है, तो वो उच्च आचरणी को भी हीन आचरणी बोलते। ऐसे लोगों से भाई बच के रहो। ओ भैया ऐसे लोग हमसे बच के रहें। नायक जी, संजय भैया, दादाजी, ऐसे लोग हमसे बच के रहें। हम तो बच लेते हैं क्योंकि हमें किसी कुंडली नहीं देखना, उसकी कुंडली हमें खुली दिख जाती है उसकी चेहरे पे, सो अपन तो बच के रह लेते हैं। कभी कभार कोई ऐसी धक्का वक्का लग जाए बात अलग है, गिरा तो नहीं पाएगा अपने को। आनंद दिया। अपन तो व्यक्ति को पहले देखते हैं, फिर बैल कम नहीं तो भीड़ कम। क्यों भैया? वो स्वयं गुणों का पालन नहीं कर रहा और तुम क्या दूसरों के अवगुण गिनवाओगे? तुम्हारे मुख से अपने गुरु की निंदा निकल रही है, अब बताओ तुम निंदनीय हो कि प्रशंसनीय हो? प्रभात जी, जो अपने मुख से अपने गुरु की निंदा करने लगे गौरव बेटा, वो व्यक्ति कभी प्रशंसनीय नहीं है। पिता ने तुम्हें कुछ बोल भी दिया तो सुन लो, उन्हें जन्म दिया है। नहीं भी गलती है तो भी सुन लो, तब हो जाएगा। सुन लो, सुनाओ मत। आज नहीं तो कल मालूम चलेगा, और जितनी देर बाद मालूम चलेगा उतनी देर तक तुम्हारा विश्वास चलेगा उनके प्रति, और उनका तुम्हारे प्रति। थोड़ा धैर्य रखो। हम तो इस मामले में बड़े पक्के हैं दादाजी, इस मामले में हम पक्के हैं। थोड़ा धैर्य रखो, सबको सब समझ में आ जाएगा। बताएं कैसे? कोई सिवनी में आए, उससे कुछ मत बोलो, यहाँ का पानी भारी है। जब उसका पेट खराब होगा तब सब समझ में आ जाएगा कि कैसा है। जिन जिन की यहाँ हुई होगी शादी तो उनको समझ में आ गया होगा शुरू के 2-4 महीने, क्यों माँ ऐसा हुआ कि नहीं? तबीयत खराब हुई नए नए में तो समझ में आ जाता हाँ भैया। अब कुछ कुछ लोग रहते हैं बहुत, उनको क्या कहते हैं अपन लोग? होशियार चंद। अरे हमें सब कर लेने हैं, हमसे सब हो जाता है। अब जब 12 बजती है फिर डॉक्टर याद आता है। कहाँ गए नानू सानू? फिर बेटा लोग वाटर कूलर लगवाते फिरते हैं। बोले भैया आरओ लगवाओ, जी लगवाओ। अरे पहले ही से तैयार होके आओ ना। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं दुर्गति ना हो जाए, इसलिए भैया इन गुणों की ऊपर दृष्टि ले जाओ। ओ है गुण, मूल गुण और उत्तर गुण। आज इतने
यही समझ लेंगे, कल इसके आगे समझेंगे। मूल गुण और 5 मकार, 3 मकार और 5 उदंबर फल। अंजीर खाते क्या? अंजीर खाया कभी लोकेश भैया? बाबू, अंजीर का शेक आता है, वो पिया होगा तुमने भाई। अंजीर नहीं खाना। बड़ होता ना, बड़ का वृक्ष, बड़ का, उसका फल मत खाना। क्यों मना कर रहे हैं? हमको उस पेड़ से कोई विकल्प नहीं है। वो जो फल है वो आप खोलोगे तो आपको उसमें से 4 इंद्रिय जीव उड़ते दिखेंगे, अलग, स्वतंत्र चक्षु इंद्रिय से अलग दिखेंगे। अरे जब दिख ही रहा है तो ऐसे जीव कैसे खा सकते हैं? इसीलिए त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग। मांस का त्याग है, सोच लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मांस का त्याग है पक्का। कितने लोगों का त्याग है? 1 2। पहले अभी इनका नंबर लेते हैं, फिर अभी आपका नंबर लेते हैं। देखो, सोच समझ के उठाना हाथ। अभी हमने त्याग नहीं कराया है। मां, यहां कितने लोगों का त्याग है? 4 महीने का नहीं, हम आजीवन पूछ रहे हैं। आजीवन मांस का त्याग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सुनील भैया, पक्का आप लोगों का नहीं है? है यहां पे मांस खाने का भी त्याग नहीं है? ओजस, मांस खाने का त्याग है कि नहीं है? अरे सुन तो लो, अभी तो बेटा दवाई तो बहुत दूर है। होटल जाते हैं, बोले 3 स्टार 5 स्टार होटल चाहिए। क्यों? लग्जीरियस है मां, लग्जीरियस दिख रहा है। वहां एक ही जगह सब बन रहा है। तो आपको जैन कह लें क्या? बेटा हो जा, सुनते जा बेटा। मांस का त्याग है ना पक्का? ये ठेलों की फुल्की कौन कौन खाता है? चाट कौन कौन खाता है? अभी हम आलू प्याज की बात नहीं कर रहे, हम चाट की बात कर रहे हैं। बाजार का नमक खाते हो आप, तो आपका भी मांस का त्याग नहीं है। अब आप बताओ, मांस का त्याग किस किस का है? 1 2 3 4 5 6। बाजार का जो नहीं खाते हैं, 4 महीने का नहीं। ऐसा कोई नियम होता है कि 4 महीने नहीं खाएंगे बाकी फिर खाएंगे? शानू, त्याग है? नहीं है। तुम्हारे घर में चना है, तुम्हारे लिए भी सिद्ध सिला में मना है। सुनो ध्यान से, बोलो अप्रमित सागर जी, मांस का त्याग है कि नहीं आपका? हमारा तो है, सहज सागर जी का भी है। जो व्रती बचेंगे या जो बाजार का खाने का त्याग कर चुके हैं, वो ही इसमें आ पाएंगे। नायक जी, है कि नहीं? नहीं। कभी कभी नहीं, आप किसी के ऊपर हंसो नहीं, अपने ऊपर हंसना सबको। आज कितनी छोटी सी चीज है दादाजी, कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन देखो पाप कितना बड़ा हो रहा है। मां, घर पे तो कम से कम आप शुद्ध खिला सकते हो। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में बाजार का नमक आता है? हम त्याग किसी का नहीं करा रहे। बाजार का नमक आता है कितने लोगों के? पूछ रहे हैं। 1 2 2 4 6 8 लोग तो दिख रहे हैं। नहीं, कुछ कुछ घबराहट के मारे नहीं उठा रहे होंगे। कोई बात नहीं, हम त्याग, हम नियम किसी को नहीं देते। जिनको लेना है वो ले, और नहीं लेना है तो वे जैसा लगे वैसा करें। सुनो मां, इनको थोड़ा ना पता कि भोजन की कितनी मर्यादा है। आप गृहिणी हो, गृहिणी यानी घर को चलाने वाली है मां। आपको शुद्ध अशुद्धता का ज्ञान करना चाहिए। अब कौन अचार डाले? बेटा तुम तो बाजार से ले आओ पैकेट पैक जिसमें इल्लियां पड़ी हो। विशु,
बेटा जहां आचरण की बात आई, अभी तो पहुंचे ही नहीं अपन आगे, अभी तो नमक अचार में ही गाड़ी फंसी है। अच्छा, आज कितने लोग हैं जो बाजार का भोजन नहीं खाएंगे, इतना नियम ले सकते हैं अभी से, कर आए हो तो कोई बात नहीं, आज बाजार में कुछ नहीं खाएंगे, आज का एक दिन का नियम ले सकते हैं पक्का। सब भाई 9 बार नमोकार पढ़ लो कि आज के लिए तो हमारा त्याग है। आज का त्याग नहीं कर सकते ओजस, आज कभी नहीं कर सकते त्याग है। आज पार्टी है क्या, फिर नहीं हो पाएगा आज, एक दिन के लिए बस। बेटा ये तो महाराज लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं, तुम कपड़े थोड़ा छुड़वा रहे तुम्हारे, एक दिन का बाजार का नहीं खा सकते, बिना एक दिन के रह लोगे, आदि कहां है बेटा, एक दिन नहीं खाना मोमोज। मोनू आज का त्याग कर दो बस, फुल्की तुमको बिक्की के घर में खिलवा देंगे, ठीक है। बंटी भी आज का त्याग कर सकते क्या? देखो कितना कठिन है, एक दिन का त्याग करना इतना कठिन है नायक जी, फिर जीवन भर का त्याग करना कितना कठिन है, अब बोलो। इसीलिए साधुओं के लिए कहने से पहले भैया कुछ सोचना, कि आपको एक दिन का त्याग करने के लिए सोचना पड़ रहा है, जो जीवन पर्यंत का त्याग किए उनकी बंद ना करना, उनको बदनाम मत करना। लोकेश भी कठिन है कि नहीं? बोले महाराज जी बाहर की छूट दे दो, हम भी कह रहे भैया 5-7-10 दिन की छूट दे दो बस, गर्मी में 2 टाइम पानी की, जीवन भर की नहीं, हर साल 5-7 दिन बस चल जाएगी, हमारे लिए चल जाएगी, हमारे लिए कुछ नहीं चलेगा, आपके लिए महाराज जी इतना तो सब चलता है। देखो गौरव बेटा, कहना कितना सरल है और रहना कितना कठिन है। सबको लग रहा है महाराज के लिए स्टेज, क्या स्टेज बना है भैया, तो फूलों पे थोड़ा ना बैठे, बैठे तो पटिया ही पे। ये पाटे नहीं चुपते क्या? एक बार कपड़े उतार के बैठना आधा घंटे पाटे पे, मालूम चल जाएगा पाटे कैसे दो चुभते हैं। और कहीं बेटा बीच में पटिए रहे, जब चिपटेगी तब समझ में आएगा। अरे मुस्कुरा लो, जिनकी उम्र बीती वो ही जानते हैं, बेचारे न बैठ पा रहे न हिल पा रहे। नहीं होता ऐसा सहसा का जी, इनके पाटे में तो अभी भी होता है। और ये मत सोचना बढ़िया चिटाई लगी है, माँ वो चिटाई भी चुभती है, क्योंकि शरीर में तो चमड़ी ही है, कोई फॉर्म थोड़ना है। वो इतना सहन कर रहे हैं भैया, आप कुछ तो ट्राई करो। 4 महीने आलू का त्याग करना सरल है, 4 महीने बाजार के नमक का त्याग करना कठिन है कोई जो 4 महीने बाजार का नहीं खाएगा? नहीं नहीं, पहले से नियम नहीं हो, अब नियम ले, है कोई? देखो भैया अब नहीं उठ रहे हाथ, देख लो सुमित अब नहीं उठ रहे हाथ। बेटा कितना कठिन सोचो। अच्छा मां भोजन में नमक कितना सा लेते हो? भोजन में नमक एक व्यक्ति एक दिन में कितना नमक खाता है? 2 चम्मच है, 3-4 चम्मच बाबू। मीतू का तुम्हें सब पता है, अपना बताओ है? वो तो ठीक है, तुम ये बताओ तुम कितना खाते हो। ये इसलिए सुधार नहीं हो रहा, हम इसी चक्कर में लगे कि बाजू वाले की कितनी स्पीड है, अपनी देख ही नहीं रहे, तुम जाके घुस गए। ये बताओ आप मां, एक सामान्य से एक व्यक्ति एक दिन में कितना नमक खाता है? 2 चम्मच खा लेता है बस ना। बताओ 2 चम्मच नमक का त्याग नहीं कर पा रहे आप लोग, घर कैसे त्याग करोगे? जय भैया मोक्ष कैसे मिलेगा बताओ? इतना सा नमक त्याग नहीं कर पा रहे, 2 चम्मच नमक। जिंदगी भर बोलो,
बोले महाराज जी हम लोगों ने व्रत कर रहे हैं, 10 लक्षण चल रहे हैं, व्रत चल रहे हैं, व्रत। वाह क्या बात है। और 10 दिन व्रत करने इतना खुश, इतना खुश, 11वें दिन सब यसु की लॉज के बाजू में। उसको ही पता है कि आज सीजन का टाइम है। क्यों? बोले आज बहरा बहरा के आएंगे सब। व्रतों के पहले होती धासन चौथ और फिर आती बहरानी पूने। ऐसे लोग जाते हैं जैसे जिंदगी कभी खाने ना मिला हो। नहीं जाते? नहीं हो तो जबलपुर आप जाके एक बार देख लो भैया, हैं? जबलपुर जाके एक बार देख लो, ऐसी धासन चौथ मनाई जाती है। ठेले वाला भी सोचता होगा भगवान कैसे भुक्कड़ लोग हैं, जिंदगी में कभी खाए ही ना हो जैसे। पीयूष भाई हम सही कह रहे हैं। अब आप बताओ, अब ये अपन 8 मूल गुणों पे ही हैं। मद्य मांस और मधु का कितने लोगों का त्याग है? अब बता दो, फिर आगे चलते। विचार करना, मद्य मांस और मधु का त्याग है कि नहीं? ये तो पहली सीढ़ी है। उत्सव सोच रहे हम तो महाराज जी पहली छोड़ के चढ़ेंगे, बेटा फिर मुंह के बल गिरेंगे। गौरव कितना कठिन है, बोलो भाई। सरल है? कितना कठिन है। कोई तुम्हारे बाल खींच ले वो चल जाएगा सहज सागर जी, लेकिन बच्चे बाल नहीं खींचते, दाढ़ी मूछ खींच देते हैं, मजा आता। बोले वाह हमारे नाती ने दाढ़ी खींची आज, वो तो सहन कर लोगे। लेकिन बोले महाराज जी और आगे बात करो, बोले तो गाथा छोड़ो, बोले अपन दूसरी गाथा की बात करते हैं। आप तो बताओ कितना दान करना है, कितना दान करना है? पवन भैया 100 करोड़ रुपए दान करना सरल है, और ये 77 गुणों का पालन करना बहुत कठिन है। कोई उस दिन गिनवा रहा था नीचे हमारे लिए पाटे पे रात्रि में, बोले महाराज जी यहां बोली हुई इतना रुपया आया, वहां बोली हुई इतना रुपया आया। भैया अच्छी बात है आपने दान दिया रुपयों का, अब बताओ आचरण में क्या वृद्धि हुई है? कहीं नाम के लिए तो नहीं दे दिया कि सुमित सेठ सुनील सेठ नाम चलेगा इसीलिए भाई लिखो दान। क्यों भाई विशुद्ध साया इसलिए तो नहीं दिया? नहीं, इसलिए कभी दान मत देना। दान तो देना लेकिन नाम के लिए मत देना। त्याग तो करना लेकिन अपने लिए करना। अब बताओ बाबू तुम कितना नमक खाते हो? स्वाद अनुसार तो फिर 10 चम्मच भी हो सकता है भैया, क्योंकि जबलपुर के जितने हैं वो ऊपर से ही नमक खाते हैं। नहीं हो तो तुम समझ लो, पता कर लो, जबलपुर वाले जितने तुम कितने नमक डाल दो फिर भी ऊपर दिखाओगे बोलेंगे हाँ डाल दो। ऐसा होता कि नहीं? ऐसा होता है। आज 8 मूल गुण, अब तो उत्तर गुण तो कल ही करेंगे भैया। ये बताओ आप 8 मूल गुणों में से अब कितने पाल सकते हो? एक दिन के लिए पालन करने में सोचना पड़ रहा है, जीवन भर के लिए महाव्रतों को पालन करने के लिए कितना सोचना पड़ेगा। लेकिन कठिन उनके लिए है जिनको कुछ नहीं करना है। जिनको कुछ करना है पप्पू भाई वो सब कर भी लेते हैं। जिनको कुछ नहीं करना तुम 20 नहीं 200 बार कह लो फिर अप्रमित साहब वो कुछ नहीं करेगा। बुंदेलखंडी में कहते हैं करने के 100 बहाने और नहीं करने के 1000। नहीं करने के 1000। अभी यहां पर आप बोल दो महाराज जी के पास इसका उतारा हो रहा है उसका उतारा हो रहा है, फिर आप देखो क्या भीड़ लगती है। तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। हर्षु गौरव यहां ऊपर भी चढ़े मिलेंगे लोग। अरे छतरपुर में हमने एक दिन कह दिया कि जिनके बच्चों की शादी नहीं होती अगर अपन उनके लिए विधान करवा दें मंदिर में, ऐसी भीड़ लगेगी क्या बताएं। तो हमने ऐसे ही स्वाध्याय में कह ही रहे थे हम, इतने में प्रभात भैया, इतने में एक भैया सज्जन हवा कर रहे थे, तो हमने कहा अपन 5100 रुपये एक जोड़े का रख लेना। अरे बोले महाराज जी 11,000 रखोगे तो भी पब्लिक टूट के आएगी। एक अम्मा बैठी थी बोली महाराज जी विधान कब है?
याद है सहज सागर जी? वो अम्मा क्या बोल रही थी? बोले महाराज जी विधान का बड़े मंदिर में कि नेमिनाथ जिनालय में? लो गौरव, बेटा ऐसा है संसार, ऐसा है संसार, और उसी में तुम हो, कहीं अलग से नहीं हो। अब विचार कर लो क्या करना है। मद्य मांस मधु का त्याग है कि नहीं? नहीं है, आज से अभ्यास चालू करो। ये मत बोलना आनंद भैया वो तो महाराजों का काम है, सो वो कहते रहते भैया, अपन तो अपना देखो, उनको क्या पता कैसे जिया जाता है। हाँ भैया कैसे जिया जाता है हमको आता ही नहीं, हाँ कैसे मरा जाता है यही हमें आता है। और यहां हम सिवनी वालों के घर बसाने नहीं आए, हम तो घर उजाड़ने आए हैं। हाँ सही तो है, कुछ यहां से निकलेंगे त्यागी व्रती, कुछ वहां से निकलेंगे त्यागी व्रती। अब हमारे इस संभव भैया इस चक्कर में नहीं पड़ना, उत्सव मां से कह देना इस चक्कर में मत आना प्रवचन सुनने। बोले महाराज तो जब बिगड़ेगा तभी अच्छा होता है। बताएं कैसे? अपरमेश सागर जी, जब बिगड़ता है तब अच्छा होता है, लेकिन बिगड़ते हुए अच्छा उसको नहीं लगता है जो सुधरना नहीं चाहता। शब्द सुन लो ध्यान से। नायक जी, जो बिगड़ता है वो शुद्ध बनता है, लेकिन बिगड़ता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है जो सुधरना नहीं चाहता। अभी उल्टा लग रहा होगा, सीधा कर देते हैं। मां दूध देखा है? एक बालक को दूध पीने की इच्छा थी और आपने उस दूध में बादाम डाल दी, मार्बल का पत्थर डाल दिया, सिक्का डाल दिया। क्यों? कुनकुने दूध में। क्यों? दही जमाने के लिए। अब बताओ उसको तो दूध पीना था, बिगड़ा कि नहीं दूध? मीठा दूध था, वो क्या हो गया? खट्टा दही हो गया। लेकिन लग रहा है बिगड़ते हुए, लेकिन कुछ सुधरने वाला है। प्रभात भैया कुछ सुधरने वाला है। देखो कैसे दूध मीठा था, विकृत हो गया, दही बन गया। दही बनने के बाद उसको भांजा गया, फिर बिगाड़ दिया। पानी मिला मिला के फिर बिगाड़ दिया। हाँ फिर बिगड़ा तो क्या मिला? मटा नहीं भैया, मक्खन। मक्खन मिला, फिर उसको अग्नि में फिर तपा दिया, फिर बिगाड़ दिया। अब उसमें से क्या निकल गई? मरी निकल गई, घी बन गया। बिगड़ते 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 ही व्यक्ति सुधरता है। जब सुधरना है तो सुधार के भाव रखो। लोगों को लग रहा है कि बिगड़ रहा है, लेकिन बिगड़ नहीं रहा, वो सुधर रहा है। तुम प्रतिदिन पूजा अभिषेक चालू कर दो, विधान चालू कर दो, स्वाध्याय कर दो चालू। घर के लोग कहेंगे लड़का हमारा हमारे हाथ से गया, बिगड़ गया, बिगड़ गया। लग रहा है वो सुधर गया है। और भैया हमारा लड़का भी दुबई गया है 4 दिन के लिए टूर पर, तो सुधर गया है। महाराज जी के साथ 10 दिन बिहार में रहे तो बच्चे के लिए टेंशन रहती है माता पिता को, बेटा कब आओगे, बेटा कब आओगे। और 15 दिन लद्दाख घूमने चले जाए अपरमित सागर जी कोई, तो बोले हमारा लड़का तो सुधर गया है। सही है ना? क्यों भाई देव, सही है ना? तुम भी दुबई जाना है? वो भी हाँ कह रहे हैं नायक जी, वो कह रहे हैं हाँ हमें जाना है। देख लो भैया, माँ आज इतना सन्नाटा क्यों है? बोले महाराज जी आज कोई बोले तो उसी की फंसना है, बोले इसलिए सब शांत रहो, बोलो ही नहीं। समझ गया भैया ऋषु? क्या दिख रहा है तुम्हें वो वस्तु व्यक्ति बिगड़ते हुए, लेकिन वास्तविकता में वो सुधार हो रहा है। तुम्हारी दृष्टि वैसी नहीं है। ये 8 जो मूल गुण है, इनके सुधार पे दृष्टि आज से प्रारंभ करो। कभी सोचा इस बारे में जो हमने कहा था? नहीं सोचा? आज से सोचना प्रारंभ करो। आज से, अभी से सोचना प्रारंभ करो। आज कितने लोगों का बाजार का त्याग है अपनी स्वेच्छा से?
मोनू आज तो छोड़ दो एक दिन के लिए, आज नहीं खाओगे फूल की तो बीपी लो नहीं होगा, तुम टेंशन नहीं है। आज इनके घर के लोग बैठे हो तो भैया घर में बना के खिला देना आज शुद्ध वाली, ठीक है, बोल दिया हमने, ठीक है। अब तो त्याग कर दो, क्या आज बाजार के खाने का त्याग है, हो जाएगा पक्का? कितने लोग ले रहे हैं? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, जो चलेगा घर का ही चलेगा है क्या? हाँ वो अलग कर दो, फेंक दो, यही तो परीक्षा है, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। और नहीं तो फिर क्या मतलब, वो जस एक दिन नहीं छोड़ पाए तो क्या छोड़ पाए बताओ? एक बात तो बताओ, 400-500 किलोमीटर चल के आए कि नहीं आए हम वहीं पास में भी तो चातुर्मास कर सकते थे बेटा। जब आपके लिए हम इतना दूर आ सकते हैं तो आप भी थोड़ा चल के हमारे पास तक आ सकते हो। इतना नहीं कर पाओगे? आज देखना सिद्धार्थ, आज देखना कैसा लगता है। और आज आपको ऐसे मौके मिलेंगे, लोग बोलेंगे भाई चले क्या, पैद चले क्या, सक्षम, आज लोग कहेंगे भाई आज हमारी तरफ से पार्टी है, फिर देखना झेलना बेटा क्या होता है। लेकिन धैर्य रखना, नियम लिया है, परीक्षा होगी। बिक्की भाई पक्का है ना? आनंद भैया, पीयूष भाई पीछे भैया आपका पक्का? आज परीक्षा होगी कि 8 मूल गुण हैं, उनमें से हम एक दिन का अभ्यास करते क्या होता है। मां एक दिन का अभ्यास कठिन है। अब बताओ सच्चा श्रावक बनना कठिन है कि सरल है? थोड़ा कम सुनते हम, थोड़ा तेज बोलना, थोड़ा और है। सच्चा श्रावक बनना कठिन है कि नहीं? सच्चा श्रावक बनना कठिन है भैया। अब सोचो सच्चा साधु बनना कितना कठिन है। जैसे आप द्रव्यलिंगी भावलिंगी साधु में भेद करते हो ना, एक बार श्रावक में भी करके देखो कि तुम सच्चे भावलिंगी श्रावक हो कि नहीं। जिस दिन तुम सच्चे श्रावक बन जाओगे, तुमको सच्चे साधु के दर्शन हो जाएंगे। मां समय हो गया, आज इन 8 मूल गुणों के बारे में चिंतन करना कि हम अपने आप में इन गुणों का पालन कर पा रहे कि नहीं, क्योंकि गुणों का पालन वो ही कर पाएगा जो गुणवान बनने वाला है। आप सभी इन गुणों का पालन करें और भूलना नहीं भी यह बात हमारी, जिससे बड़ा लाभ होना हो उसको जवाब मत देना। ये तुम्हारी आत्मा इन गुणों को पालन करके बहुत बड़ा लाभ देने वाली है, इसकी मान लेना आज, इसकी आज मान लेना। ओजस पक्का? फिर मोमोज का क्या होगा? कल आइसक्रीम मंगा के रख ली क्या पहले से? क्या है, क्या मंगवा के रख लिया? बोल लेने दो उसको, क्या बोलो बेटा। पाव भाजी बनी है कल की रखी है बेटा, अब तो वैसे ही खाने लायक नहीं बची, कल की अभी तक रखी है। हे भगवान, एक तो वैसे ही वो खराब कचरा, और कचरा भी नाली का, इतने पुराना, बोले और सड़ने दो, उसकी अलग ही मजा आता है। हे भगवान, कोई बात नहीं भैया, सनई धीरे धीरे सब सुधरेंगे। हमको विश्वास है शिवनी के चातुर्मास में बाहर गिरेगा पानी और अंदर गिरेगी जिनवाणी, और परिवर्तन भी आएगा। सुनील भैया, परिवर्तन भी आएगा। कुछ पत्थर ज्यादा मजबूत होते हैं तो 50 ठोकर से टूटते हैं, लेकिन 49वीं ठोकर तक पता नहीं रहता चोट तक कि वो टूटेगा कि नहीं, 50वीं में टूट जाता है। टूटता तो है, हम विश्वास। सिद्धार्थ खड़े हो जा बेटा। भाई मेरे, कितने साल से गुटखा खाए तुमने? 20-22 साल तक गुटखा खाया उसने, अब छोड़ दिया उसने। अब देखो 15 दिन से नहीं खा, तकलीफ हुई कि नहीं? ताली बज रही कि नहीं? सोचो, तुमने गुटखा छोड़ा तो ताली बज रही है, घर छोड़ोगे तो क्या क्या नहीं बजेगा। आप सभी गुणों के पालन के लिए प्रस्तुत हो,
क्योंकि कल्याण इसी से है, बाकी कुछ नहीं। लग रहा है बिगड़ रहा है माँ, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है, सुबह से महाराज के पास, फिर दोपहर को, फिर शाम को, फिर रात को, आपको लग रहा है हमारे घर की व्यवस्था बिगड़ रही है, उसकी तो सिद्ध सला की व्यवस्था बन रही है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की